आप सभी को मेरा नमस्कार। एनटीए ने कल ही यानी 25 फरवरी को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ओएमआर सीट और प्रोविजनल आंसर की इशू किया है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे और इस वीडियो में हम कुछ जानकारी आपको ऐसी देंगे जो हो सकता है कि कहीं आपको दूसरी जगह ना मिले, तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यदि बात करें हम ओएमआर सीट की, तो इस पर ना कुछ पेरेंट्स बहुत कम ध्यान देते हैं और सही भी है, क्योंकि इसमें जो एरर है ना वो काफ़ी कम सिचुएशन में देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर आप पूरा ध्यान दीजिए और इस पर क्या ध्यान देना है और कैसे उसको चैलेंज करना है। यदि कुछ गलती होती है तो वो बतलाएंगे और आंसर की को हम लोग कैसे देखेंगे और कैसे उसको चैलेंज करेंगे, ये भी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के पहले हम 5 छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोगों को बता देना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात कि जो ओएमआर सीट आपको अभी दिख रहा है उसको आप डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि 27 फरवरी के बाद फिर वो वेबसाइट पर दिखेगा नहीं। दूसरी बात कि ओएमआर सीट में यदि कुछ चैलेंज करना है या आंसर की में कुछ भी चैलेंज करना है तो इसका जो टाइम है आपके पास वो 27 फरवरी को शाम के 5:30 बजे तक ही है, उसके बाद आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात कि बहुत पेरेंट्स जो है ना वो आंसर की को खोज रहे हैं कि ये कहाँ से डाउनलोड होगा, तो आंसर की अभी डाउनलोड होने वाला नहीं है। ये एक्चुअली प्रोविजनल आंसर की है। जो फाइनल आंसर की होगा वो चैलेंजेस को देखने के बाद आएगा और उस समय पीडीएफ में आएगा, तो उस समय वो डाउनलोड हो पाएगा। चौथी बात है कि बहुत पेरेंट्स को ना थोड़ा सा इसका जो फी है चैलेंज करने का उसको लेकर कंफ्यूजन है। आप जो ओएमआर सीट में जितने भी रिस्पांस को आप चैलेंज करते हैं, अभी हम बतलाएंगे कि रिस्पांस और रिकॉर्डेड रिस्पांस क्या होता है। उसकी फी है ₹100, 100 रुपये हर एक रिस्पांस को। जितने भी रिस्पांस आप क्लेम करते हैं हर एक के लिए 100 रुपये लगेंगे। और दूसरा है कि यदि आप किसी आंसर की को चैलेंज करना चाहते हैं तो हर एक आंसर की मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपये का चार्ज है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि यदि हमारा क्लेम, हमने जो चैलेंज किया, यदि वो सही निकल गया, हमारा क्लेम एक्सेप्ट हो गया, तो ये जो फी है ये रिफंड हो जाता है। तो ये हम बता देना चाहते हैं कि आपका क्लेम एक्सेप्ट हो या एक्सेप्ट नहीं हो, मतलब सही हो या सही ना हो, आपका ये दोनों जो फी है ये नॉन रिफंडेबल है। किसी भी कंडीशन में ये रिफंड होने को नहीं है। पांचवी और आखिरी बात कि कुछ पेरेंट्स पूछते हैं कि जो चैलेंज करेगा सिर्फ उसी का आंसर सही होगा यदि उसका क्लेम सही पाया जाता है तो ऐसी बात नहीं है। यदि किसी क्वेश्चन में कोई जो आंसर की में दिया गया है, यदि किसी ने उसको चैलेंज किया कि नहीं आपने जो ऑप्शन दिया है वो सही नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन सही है, और यदि एनटीए उसको सही पाता है तो वो जो करेक्ट होगा वो सबके लिए करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने किसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 को आंसर दिया है, 2 बच्चे ने, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2 बच्चे ने आंसर 3 को आंसर दिया है किसी क्वेश्चन का और आंसर की में वो 1 दिखला रहा है। दोनों में से यदि कोई एक भी चैलेंज करता है और यदि एनटीए उसको सही पाता है तो इसको चेंज करेगा फाइनल आंसर की में, इसका भी ऑप्शन 3 करेगा और उसके मार्क्स जितने बच्चों ने भी ऑप्शन 3 पर उसको क्लिक किया होगा, क्लिक नहीं मतलब राउंड किया होगा, ओएमआर सीट में फिल किया होगा, उन सारे बच्चे को मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो क्लेम करेगा उसी को नंबर मिलेगा और जो क्लेम नहीं करेगा उसको नंबर नहीं मिलेंगे सही होने पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आप लोगों को बतलाई। अब आते हैं इस पर। तो सबसे पहले कि ये ओएमआर सीट और आंसर की आप लोगों को मिलेगा कहाँ, तो ये वही वेबसाइट है। वो वेबसाइट हम उसका जो एड्रेस है, लिंक उसका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ भी क्लिक करके उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाएंगे तो जो नोटिस है उसमें फर्स्ट ऑप्शन ही इसके रिगार्डिंग एक नोटिस है, एक पीडीएफ है, आप डाउनलोड उसको कर लें और मेरा रिक्वेस्ट होगा कि एक बार उसको पढ़ लें, ठीक है ना, ताकि क्या इन्फॉर्मेशन है उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ठीक उसके ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ में एक ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हियर टू चैलेंज द आंसर की। आप उस पर क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा है उसको फिल कीजिए। फिल करने के बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद एक साइड में आपको ओएमआर का सेक्शन दिखेगा और उसके पहले आपको आंसर की का सेगमेंट दिखेगा। दोनों के नीचे में चैलेंज का ग्रीन कलर में एक बटन है और उसके बगल में भी एक बटन है, व्यू करके कुछ ऑप्शन है उसमें, लेकिन वो व्यू वाला अभी नहीं दिखेगा। वो चैलेंज जब आप कर देंगे और आपका चैलेंज सबमिट हो जाएगा तब जाकर आप उस पर क्लिक करेंगे ना, तो वो आपका दिखलाता है कि आपने जो चैलेंज किया है उसको आप देख लीजिए कि क्या क्या है उसमें, लेकिन वो शुरू में दिखलाई नहीं देगा, चैलेंज करने के बाद दिखलाई देगा। चैलेंज आप कैसे करेंगे, यदि ओएमआर सीट की बात करें, जब आप ओएमआर सीट पर चैलेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो कुछ इसी तरह खुलता है। हमने सिर्फ एक लिख रखा है, इसके ऊपर देखिएगा
उसमें क्वेश्चन लिस्ट है, उसके नीचे क्वेश्चन नंबर है, उसके बाद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एज पर OMR सीट, उसके नीचे 2 लिखा रहेगा, और उसके बाद है रिस्पॉन्स क्लेम। आपने जो क्लेम करेंगे, यदि कुछ करेंगे तो उसका ऑप्शन है। इसको कैसे आप मिलाएंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आप OMR सीट अपने पास रखिए या उसका प्रिंट आउट ले लीजिए या उसको ओपन करके रखिए कंप्यूटर पर ही। आप उसमें देखिए हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आप उसमें जरूर मिलाइएगा। आपने किसी OMR सीट में किसी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपने दिया वहां पर 2, और यहाँ पर रिकॉर्डेड में भी यदि ये 2 दिखला रहा है देन फाइन, ये सही है। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है ना कि कैंडिडेट जो आंसर देकर आते हैं वो उसको रिस्पॉन्स बोला जाता है कि हमने इस क्वेश्चन का ये रिस्पॉन्स दिया है, 3rd नंबर ऑप्शन हमने रिस्पॉन्स दिया है। और ये जो चेक होता है ना OMR सीट, ये मैनुअली चेक नहीं होता है, ये मशीन में चेक होता है। तो मशीन आपके उस रिस्पॉन्स को क्या पढ़ रहा है उसको रिकॉर्ड करना बोलते हैं। तो आपने यदि ऑप्शन दिया OMR सीट में 2, यहाँ मशीन ने भी पढ़ा 2 और उसको रिकॉर्ड भी किया 2, सही है। लेकिन कभी कभी OMR सीट में राउंड ठीक नहीं होने की वजह से, या मशीन ही है, कुछ मालफंक्शन हो सकता है, कुछ गड़बड़ी इसमें हो सकती है। तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको ऐसा देखने को मिले कि OMR सीट में जब आप देख रहे हैं तो किसी क्वेश्चन में आपने ऑप्शन नंबर 3 को सही किया हुआ है, लेकिन जब आप उसको यहाँ टैली कर रहे हैं तो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में वो 1, 2 या कुछ और ऑप्शन को रिकॉर्ड कर लिया है उसने, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो आपको इसको क्लेम करना पड़ेगा। यदि आप इसको क्लेम नहीं करते हैं तो जो रिस्पॉन्स उसने रिकॉर्ड किया है उसी के हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा। और आपका यदि 3rd नंबर सही है और यहाँ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में वो 2 दिखला रहा है तो 2 तो ऑप्शन गलत होगा, आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। इसका आपको पता चलेगा तब जब बच्चे का स्कोर कार्ड आएगा। आप बोलेंगे कि आंसर की देखने के बाद तो हमने इतना कैलकुलेट किया था लेकिन नंबर कुछ कम आ गए। तो वो कभी कभी इस OMR सीट में गलत रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो जाने की वजह से भी होता है। इसलिए इसमें थोड़ा टाइम देकर टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका OMR सीट में जो आपने फिल किया है वो और यहाँ जो उसने रिकॉर्ड किया है वो, इसको जरूर से जरूर टैली कर लें। और यदि इसमें कुछ दिक्कत आती है तो इसको आप कैसे क्लेम करेंगे। आपने OMR सीट में दिया 3rd नंबर ऑप्शन और यहाँ उसने रिकॉर्ड किया 2, तो आप इस क्वेश्चन नंबर पर जाएंगे और यहाँ आपका 3rd सही है तो यहाँ 3rd वाले पर आप क्लिक करेंगे। और इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं OMR सीट में, OMR सीट वाले रिस्पॉन्सेज में, सबों पर आप क्लिक करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको दिखलाएगा कि ये क्वेश्चन आपने क्लेम किया है OMR सीट के हिसाब से, रिस्पॉन्स को क्लेम किया है और आपका ये सही ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग है। उसके बाद उसको सबमिट कीजिए, उसका जो फी है वो दिखला देगा कि आपने 3 रिस्पॉन्स को क्लेम किया है, टोटल 300 हो रहा है, आप उसको पे कीजिए, आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। लाइकवाइज उसी तरह से आंसर की को भी क्लेम करना है। आप आंसर की वाले पर क्लिक करेंगे, इसी तरह से ओपन होकर आता है। पूरा लिस्ट नीचे है, हमने एक ही लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शंस और आंसर्स। यही वो आंसर की है जो अभी आप देख सकते हैं। इसके नीचे जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं प्रोविजनल आंसर की यही है, इसके नीचे रहेगा हर एक क्वेश्चन का। इसमें यदि आपको क्लेम करना है, सपोज कीजिए कि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है 3 और यहाँ पर वो करेक्ट ऑप्शन बतला रहा है 1, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। यहाँ उसने 1 दिया है, आपके हिसाब से 3 सही है तो आप 3rd वाले पर क्लिक करेंगे। आपको यदि लगता है कि 3 नहीं 2 भी सही है, एक ही क्वेश्चन में आपको लगता है कि दो आंसर इसका सही है, आप मल्टीपल बॉक्स भी चेक कर सकते हैं इसमें। और यदि आपको लगता है कि नहीं इस चारों ऑप्शन जो क्वेश्चन में आया था, चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, इसका आंसर कुछ और होगा, तो आप नन ऑफ दीज वाले से इस वाले बॉक्स में चेक कीजिए। और इसी तरह से जितने क्वेश्चन हैं जिसको भी आप क्लेम करना चाहते हैं उन सबों पर आप क्लिक करते जाइए, लास्ट में सबमिट कीजिएगा। एक कंफर्मेशन पेज टाइप आता है, इसमें आपको शो करेगा कि आपने इस क्वेश्चन को क्लेम किया है और आपके हिसाब से आपने ये ऑप्शन सही चूज किया है। इन दोनों कंडीशन में, OMR रिस्पॉन्स को क्लेम करने के कंडीशन में या फिर आंसर की को क्लेम करने के कंडीशन में, आप चाहें तो एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। वो PDF में होना चाहिए और 1 MB से ज़्यादा उसका फाइल साइज नहीं होना चाहिए। यदि आप मल्टीपल क्लेम करते हैं OMR सीट में भी और आंसर की में भी, जैसे OMR में आपने 2 या 2 से ज़्यादा रेस्पॉन्सेस क्लेम किए, लेकिन सबों के लिए जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है, आप जिस भी बेस पर ये सोच रहे हैं, जो आपका सोचने का रीजन है कि इस वजह से इसका आंसर ये होना चाहिए, उसको आप मल्टीपल क्वेश्चंस का सब जगह एक ही PDF बनाकर आप उसको अपलोड करेंगे। 1 MB से ज़्यादा फाइल नहीं होना चाहिए। OMR सीट रिस्पॉन्स क्लेम में इसके एक चैलेंज में अलग PDF होगा
और इसमें अलग PDF होगा। आप पेमेंट करेंगे, आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। बिना पेमेंट का क्लेम आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। तो अभी फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा कोई और भी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको भी लेकर जल्दी ही हम आप लोगों के सामने आएंगे।